अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के चैनल फ़िज़िक्स का जादू में खुशामदीद। मैं हूं आपका सर जुनेद और आज से फ़िज़िक्स आपके लिए जादू बन जाएगी। ना टेंशन ना डर, बस जादू ही जादू। बेटा, आज के लेक्चर में अगर जादू देखना है तो मैं तुम्हें वो नंबर दिखाऊंगा जो अंधे होते हैं और वो नंबर भी जो आँखों वाले होते हैं। जिस दिन ये फ़र्क समझ गए उस दिन तुम फिज़िक्स के जादूगर बन जाओगे। जादूगर समझते हैं ना, जादूगर किसे कहते हैं। तो फिर तैयार हो, फिर शुरू करते हैं पहला जादू, स्केलर विद वेक्टर। स्केलर और वेक्टर को समझने से पहले अगर हम इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देख लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, ताकि हमें पता तो चले कि ये स्केलर और वेक्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, क्या क्या ऐसी मुश्किलात थी जिसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने ये स्केलर और वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया। तो अगर सबसे पहले अगर हम इसकी बैकग्राउंड के बारे में जाते हैं तो ये 16 अक्टूबर 1843 की एक शाम थी। हैमिल्टन जो था, एक साइंटिस्ट था, वो अपनी बीवी के साथ डबलिन के ब्रूम पुल पर जा रहा था। अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक आइडिया आ गया जी। वो इतना खुश हुआ ना, उसने चाकू निकाला और पुल के पत्थर पर फार्मूला खोद दिया। वहीं पर उधर ही उस फार्मूले से उसने क्वार्टरनेंस बनाए, यानी नंबरों की एक नई किस्म थी, और क्वार्टरनेंस बनाते हुए उसने दो नए लफ्ज़ ईजाद किए। ये जो दो लफ्ज़ हम आज डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम स्केलर और वेक्टर का नाम देंगे। अच्छा, हुआ क्या, स्केलर वो हिस्सा होता है ना जो कोई हमें डायरेक्शन नहीं देता, जैसा कि उम्र है, पैसा है, दर्जा हरारत है, जिसे आप टेम्परेचर का नाम देते हैं। ये जो स्केलर है ये एक लातीनी लफ्ज़ स्केला से लिया है, जिसका मतलब होता है सीढ़ी, बस ऊपर नीचे, क्योंकि हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाते हैं फिर नीचे आते हैं। इसी तरीके से वेक्टर आ गया, वो हिस्सा जिसकी सिमत हो, जैसे फोर्स, वेलोसिटी वगैरह। और ये भी लातीनी लफ्ज़ वी हेयर से लिया, जिसका मतलब जाना जाता है, क्योंकि वेक्टर जो है ना वो हमें कोई एक ख़ास सिमत में ले जाता है। जिस तरीके से हमने कहा कि स्केलर जो है वो हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताता, ये जो वेक्टर्स है ये एक डायरेक्शन बताता है। लेकिन आपको क्या लगता है, कहानी इधर ही ख़त्म हो गई थी? कहानी इधर ख़त्म नहीं हुई। ये जो हैमिल्टन के क्वार्टरनेंस थे, जो कि अल्फाज से ही आपको पता चल रहा है बड़ा मुश्किल है, तालिब इल्म बेचारे रो रहे थे आपकी तरह। फिर क्या हुआ, फिर 1880 में दो हीरो और आ गए जी। एक का नाम गिब्स और दूसरे का नाम हेवीसाइड था। उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत मुश्किल है, हम कुछ आसान करते हैं। उन्होंने क्या किया, जो हैमिल्टन था उसका आइडिया लिया, उसके मुश्किल हिस्से निकाले और एक वेक्टर एनालिसिस बना लिया। जिस तरीके से अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई शादी ब्याह हो, एक वेक्टर डाल दिया जाता है, एरो का निशान डाल दिया जाता है, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटी, जिसमें हमने कहा था कि वेलोसिटी को डिस्कस किया, इसी तरीके से स्पीड को डिस्कस किया, फोर्स की मैंने बात की थी। और ये जो एफ़, अक्सर आपने देखा होगा कि इसके ऊपर हम एक एरो डाल देते हैं, जिसे आप तीर का नाम देते हैं। ये जो एफ़ के ऊपर तीर बनता है ना, ये एक 180 साल पहले हमें वही पुल की याद ताज़ा कर देता है जो हैमिल्टन ने दिया था। यानी जो हम 2 सेकंड में एफ़ के ऊपर तीर बनाते हैं, उसके पीछे एक बंदे की 10 साल की मेहनत है, और पुल पर बना हुआ वो फार्मूला याद आता है जो हैमिल्टन ने दिया था। तो बेटा ये कुछ हिस्ट्री थी स्केलर और वेक्टर की। तो इसी तरीके से ये हुआ ना, 1880 में एक पायलट था, उसको किसी ने कहा कि हाँ जी आपने लंदन जाना है। तो वो बेचारा तो चल पड़ा लंदन के लिए, 500 किलोमीटर तक का उसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन उसको ये बात नहीं बताई गई थी कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, किधर जाना है, किस तरफ से जाना है। बस वो चल पड़ा। कितना, उसको सिर्फ इतना आइडिया था कि कितना उसने चलना है, जैसे कि 500 किलोमीटर की बात कर लेते हैं। वो बेचारा चलता गया। आगे जब उसने 500 किलोमीटर का सफ़र तय किया तो वो लंदन तो ना था,
क्योंकि उसको ये तो नहीं बताया था ना आपने किस तरफ जाना है। एक आ गया कितना और एक होता है किधर को। ये जो हम पूरे लेक्चर में आज हम देखेंगे कितना और किधर को, ये ही जो है वो हमारे स्केलर और वेक्टर्स हैं। तो बेटा बगैर किसी जो है वो डिस्कशन के अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास स्केलर और वेक्टर्स हैं। अगर हम बात करें स्केलर और वेक्टर की, तो सबसे पहले जो है वो हम स्केलर क्वांटिटी को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसके बाद जो है वो हम उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे, ताकि आपको आज स्केलर का जो रियल मीनिंग है वो आपको समझ आ जाए। यही तो जादू होगा ना, ताकि जादू की तरह जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि अगर कोई जादू करे, हम एक टाइम अगर हम पाकिस्तान के अंदर हैं, दूसरे टाइम हम दुबई बैठे हों जादू की तरह, तो आपने कोशिश करनी है चैनल के साथ साथ चलना है, ताकि चीज़ें जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती भी रहेंगी और इंशाअल्लाह आप कोशिश करेंगे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, और जादू की तरह आपको फ़िज़िक्स मुश्किल नहीं लगेगी, बल्कि जादू की तरह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अब बगैर टाइम ज़ाया कि हम अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं, जो कि हमारे पास था स्केलर क्वांटिटीज़, या इसको आप स्केलर का नाम देते हैं। बेसिकली ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि दो चीज़ें हमने बहुत अहम पढ़ी थी स्केलर क्वांटिटी के लिए, दो चीज़ों को होना ज़रूरी है, उसके बगैर, या फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए दो चीज़ें थी, उनके बगैर हम फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते। एक हमने कहा था मैग्नीट्यूड और दूसरा हमने यूनिट की बात की थी। तो इसी तरीके से ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि मैग्नीट्यूड को सिर्फ डिफ़ाइन करती हैं। मैग्नीट्यूड आपको पता है जो कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और दूसरी बात हमने की है कि स्केलर क्वांटिटीज़। तो हम बग़ैर टाइम को ज़ाया किए अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, इसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, ताकि जादू की तरह जो है ना वो आपको चीज़ें समझ आ जाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, जो कि हम पिछले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कि कोई न्यूमेरिकल साइज़ होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो उसके बगैर हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो हम कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है दैट इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऑनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट्स। उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्रॉपर यूनिट्स होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो वो हमारे पास एक मीनिंगलेस क्वांटिटी होती है। जैसा कि अगर आप किसी शॉप वाले के पास जाएं और शॉप वाले को, आपने घर वालों ने आपको शुगर लेने के लिए भेजा हो, आप शॉप के ऊपर जाएं और उसको जाके बजाय ये कहने के 5 kg शुगर दे दें, आप उसको कह दें कि हमें 5 शुगर दे दें, वो 5 शुगर जो है ना वो एक मीनिंगलेस बात हो जाती है। तो 5 के साथ साथ आप केजी का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि मैथ्स का यूनिट केजी होता है। तो इस तरीके से हम शॉप वाले को कहेंगे कि हमें 5 kg शुगर दे दें। तो यानी कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी कम्प्लीटली डिस्क्राइब करती है मैग्नीट्यूड को और उसके साथ यूनिट को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास ये है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ इनका पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज़ नो डायरेक्शन। ये मेन चीज़ है स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए। मैग्नीट्यूड और यूनिट स्केलर के पास भी होगा, वेक्टर के पास भी होगा। सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारे पास ये है कि स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। जिस तरीके से अगर हम बात करें टेम्परेचर की, किसी को हम कहते हैं कि हाँ जी इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है इस वक्त, इसको 102 का बुखार है, 102 फ़ारेनहाइट, वो एफ़ हम यूज़ करते हैं उसका। हम ये तो नहीं कहते ना कि इसको इस डायरेक्शन में बुखार है,
इसका टेम्परेचर इस डायरेक्शन में आई है, हम वहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करते। इस तरीके से ऐसी जो भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जहाँ पर हम उसके डायरेक्शन की बात ना करें, तो वो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम किसका नाम देते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम शॉप वाले के पास जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमें 5 kg शुगर दे दें। हम उसको ये तो नहीं कहते कि हमें 5 kg शुगर जो है वो इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। हम उसको डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैस है वो भी एक स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड और यूनिट तो चाहिए होता है, लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। या सिंपल फॉर्म में आप ये कह सकते हैं कि स्केलर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? हाउ मच, कितना, हाउ मच, कितना। जिस तरीके से मैंने आपको जहाज़ वाली एग्जांपल दी थी कि एक पायलट बेचारा था, उसने जाना था लंदन, उसको सिर्फ इतना कहा गया कि आप 500 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करना आपने। तो उसको जस्ट 500 किलोमीटर ट्रेवल की बात की थी। वो जस्ट उसको कहा था कि हाउ मच, आपने कितना जाना। उसको ये नहीं कहा गया था कि कितनी, किस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो इस तरीके से जब हम डायरेक्शन की बात ना करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट की बात करें, तो इस तरह की जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम किसका नाम देते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। वही बात हो गई हाउ मच बट नॉट विच वे। ये जो जहाज़ वाली एग्जांपल है ये भी आप अपने जहन में बैठा लें। जिस तरीके से मैंने कहा कि उसको ये बात नहीं बताई गई थी कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट की जानब, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। उसको सिर्फ ये कहा गया था कि हाउ मच। तो इस तरीके से ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी जो हमें सिंपल बताएं हाउ मच किसी चीज़ के बारे में, लेकिन उसकी कोई वे ना हो, उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर का नाम देते हैं। होप आपको स्केलर क्वांटिटीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम इसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्केलर के बारे में बात करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट वन आपके पास आ जाता है कि ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट को डिस्क्राइब करती हैं सिर्फ। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास ये है कि इसके लिए कोई एरो हम नहीं लगाते, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब कभी किसी के घर कोई शादी हो तो हम सड़क वगैरह के ऊपर एरो का निशान डाल देते हैं, वो एरो हमें बताता है कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं ना, इसके लिए हमें कोई एरो ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। या आप यूँ कह लें कि जैसा कि आपने कभी भी जो है वो कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा केजी के ऊपर आपने कोई एरो पड़ा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि वो है ही स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए हमें एरो की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तीसरी चीज़ जो है वो हम ये देखते हैं कि ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये इनके लिए हम ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजबरा यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि 5 kg + 5 kg, हमें पता है कि 10 kg है। इसी तरीके से 10 मीटर + 10 मीटर 20 मीटर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो ये हमारे पास आ जाएगी 500 जूल। हम किसी को ये तो नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ जी इस बंदे के पास इतनी एनर्जी है। अब देखो बच्चे, आपके पास भी एनर्जी होगी तो आप फिज़िक्स सीखेंगे खुद ब खुद। और ये एनर्जी कैसे आएगी? जादू से आएगी। कौन से जादू से आएगी? जब आप फ़िज़िक्स का जादू चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये जादू आपके पास खुद ब खुद इंशाल्लाह आ जाएगा। आप पूरी वीडियो को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ खुद ब खुद आ जाएगी। अब हम बात करते हैं और एग्जांपल की। अगर हम लेते हैं तो डिस्टेंस की बात करते हैं, इसी तरीके से स्पीड की बात करते हैं। तो टेम्परेचर की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मास, एनर्जी, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर। यानी इनमें कोई डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई नहीं होती। जिस तरीके से स्पीड की बात, हम यही कहते हैं कि हाँ जी फ़लाना बंदा इस स्पीड के साथ जा रहा है। हम ये तो नहीं कहते ना फ़लाना बंदा इस स्पीड के साथ इधर जा रहा है। जब वहाँ पर हम उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे वो वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ थी जहाँ पर आपने कहा कि हमें कोई डायरेक्शन ज़रूरत नहीं होती भाई, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कितना,
कितने की बात करते हैं, किधर को की बात नहीं करते। जैसा कि आपके वालिद साहब कहे ना कि आपने कितना दूर जाना, आप वालिद साहब को पूछें ना, आप बाहर भागने के लिए जा रहे होते हैं, अगली बात आप सुनते ही नहीं कि किधर को जाना है, तो आप उनकी बात सुन के कितना उन्होंने इतने लफ्ज़ किया था, आपने कहा हमें मौका मिल गया, हम जाते हैं बाहर, आप जाके खेलेंगे कूदेंगे। उसके बाद जब आप खेल कूद के थके, उसके बाद आपको बात याद है, यार वालिद साहब ने तो ये कहा था कि कितनी चीनी लानी है, शुगर जिसे आप कहते हैं, लेकिन जिस शॉप से आप लेते हैं वो तो ईस्ट की जानब थी, आपने तो पूछा ही नहीं था कि विच वे, आपने सर जस्ट कहा था कि हाउ मच। तो इसी तरीके से जब हम बात करेंगे किसी कितनी, कोई चीज़ कितनी है, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि एक बंदा है, उसका मैथ जो है वो 70 kg, हम ये तो नहीं कहते कि उसका मैथ 70 kg ईस्ट की जानब है, वेस्ट की जानब है, नॉर्थ की जानब है, साउथ की जानब है, तो हम जस्ट बात करते हैं 70 kg। ये एक स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी की बात है, हम ये तो नहीं कहते कि उसकी एनर्जी 500 जूल इस जानब है, इस जानब है। तो डिस्टेंस की भी इसी तरीके से स्पीड और टेम्परेचर। तो ये कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ थी जो कि आपने डिस्क्राइब की, और होप आपको समझ आज आ गई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। फ़िज़िक्स के जादू के साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह जादू आपके अंदर उतरेगा। खुदा हाफिज़।